हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो क्लास 12th है उसका हम पहले तो चैप्टर ला चुके हैं, लास्ट लेसन ऑलरेडी। अब हम राइटिंग स्किल का भी पोर्शन कर रहे हैं, थोड़ा सा नोटिस राइटिंग कर रहे हैं इस वीडियो में हम। आई होप आपने लास्ट लेसन की वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो जाकर प्ले लिस्ट पर जल्दी से देखिए। ओके, तो इसमें हम शुरू कर रहे हैं नोटिस राइटिंग। इसको हम अच्छे से समझाएंगे फुल डिटेल में 2025-26 के CBSE सिलेबस के अनुसार। कितने नंबर का आता है ये? 4 नंबर का आता है। और वर्ड लिमिट कितनी होती है इसमें? 50 वर्ड का लिखना होता है हमें। टाइटल के अलावा, मतलब टाइटल को वर्ड में नहीं गिना जाएगा, टाइटल के अलावा 50 वर्ड लिखने पड़ेंगे, तब आपके 4 में से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और किस पर्पज़ के लिए लिखा जाता है ये नोटिस? किसी को इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कंपटीशन से रिलेटेड, लॉस्ट फाउंड से रिलेटेड, मतलब कोई चीज़ खो गई है या कोई चीज़ मिली है उससे रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड, मीटिंग से रिलेटेड, टूर से रिलेटेड और एक्सेट्रा। तो पहले हम इसका फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट को आप ध्यान से समझना, आपको बहुत आसान लगेगा नोटिस राइटिंग। तो नोटिस राइटिंग का सही फॉर्मेट बता रहे हैं हम, 100% बोर्ड में आप स्कोर कर सकते हो जिससे। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ स्कूल लिखना है या फिर इंस्टीट्यूशन लिखना है। सेंटर में बिल्कुल बीच में लिखना है आपको, ये बीच में आप लिखोगे और ये भी कैपिटल लेटर में लिखोगे। मान लो किसी स्कूल का नाम लिखना है, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, वो आप कैपिटल में लिखोगे बिल्कुल बीच में। उसके बाद एक बड़ा सा लिखना है, एक लाइन छोड़ के, नोटिस। उसके बाद बिल्कुल लेफ्ट साइड से लिखनी है आपको डेट, मंथ और ईयर। डेट ऐसे लिखनी है, फिर आपने ये नहीं कि 12 जैन ऐसे लिख दिया, पूरा पूरा लिखना है। जैसे आपको मान लो आज क्या तारीख है, 18, फिर उसका महीना लिखना है पूरा और फिर उसका साल लिखना है। और फिर टाइटल लिखना है या हेडिंग, मान लो इवेंट का नाम लिखना है बोल्ड, वो भी कैपिटल लेटर में, मतलब जो भी टाइटल है, हेडिंग है, वो कैपिटल लेटर में लिखनी है, वो भी बीच में। और फिर देखेंगे हम बॉडी। तो बॉडी की शुरुआत में हम क्या लिखेंगे? हु इज़ राइटिंग, मतलब कौन लिख रहा है ये नोटिस। और व्हाट इज इट अबाउट, मतलब ये किस बारे में है। और पर्पज़ ऑफ नोटिस लिखना है बॉडी में, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, मतलब क्या लिखा जा रहा है, कब लिखा जा रहा है, कहाँ लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है। इंस्ट्रक्शंस इफ़ एनी, अगर कोई हो तो लिख सकते हो। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है अगर ज़रूरत हो तो। और एंड में क्या लिखना है? नेम, फिर डेजिग्नेशन लिखना है, या सेक्रेटरी हो या कल्चर क्लब हो। ये मैंने फॉर्मेट बताया आपको। आई होप आपको फॉर्मेट समझ आ गया होगा। पहले आपको लिखना है नेम ऑफ स्कूल या इंस्टीट्यूशन का, बीच में बिल्कुल कैपिटल लेटर में, एक लाइन छोड़ के बड़ा बड़ा अक्षरों में नोटिस लिखना है। फिर लेफ़्ट साइड से डेट लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़ के बीच में बड़ी सी हेडिंग देनी है, वो भी कैपिटल लेटर में होनी चाहिए प्रॉपरली। फिर बॉडी मैंने समझाई आपको, कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, किस बारे में। और पर्पज़ बताया, इंस्ट्रक्शन अगर कोई है, और कॉन्टैक्ट अगर रिक्वायर्ड है तो कॉन्टैक्ट लिख सकते हो। फिर नेम ऑफ डेजिग्नेशन लिखना है, सेक्रेटरी या कल्चर क्लब एग्जाम्पल के तौर पे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ फिक्स लाइन, जो फिक्स लाइन रहेंगी नोटिस के लिए, और जो फिक्स लाइन है और इम्पोर्टेंट्स गाइडलाइंस है वो सब देखो। तो फिक्स लाइन क्या है? मतलब ओपनिंग जहाँ से हम शुरू करेंगे। अगर कोई क्लब से हो, मान लो कोई क्लब से हो, तब भी आप ये लिख सकते हो। वैसे तो ये लिखनी ही है किसी बारे में। तो देखते हैं क्या लिखना है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट, मतलब ये किस बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, मतलब आप नोटिस लिखोगे उसका कोई वो तो होगा कि किस बारे में आप इन्फॉर्म कर रहे हो। तो फिक्स लाइन में आप लिख सकते हो दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट। किसको इन्फॉर्म कर रहे हो आप? स्टूडेंट्स को, ठीक है। जिसको इन्फॉर्म करोगे वो बता सकते हो आप। और एंडिंग लाइन क्या है? फिक्स एंडिंग लाइन। अगर आपको फर्दर डिटेल्स दे रखी है, फॉर फर्दर डिटेल्स के लिए, जैसे आप कोई नोटिस लिख रहे हो उसमें आप एंड में लिख सकते हो, अगर आपको कोई फर्दर डिटेल चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो उसमें आप अंडरसाइन कर सकते हो, कॉन्टैक्ट दिए अंडरसाइंड, कॉन्टैक्ट लिख सकते हो। तो आई होप आपको फिक्स लाइन एंड इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस समझ आई होगी। अब ज़रूरी बातें देख लेते हैं कुछ। जो इसमें लैंग्वेज होगी ना वो फॉर्मल होनी चाहिए। नो स्लैंग, मतलब खिंची हुई लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। एब्रीविएशन, यानी जैसे बिटवीन का बी स्लैश करके डब्ल्यू लिख सकते हैं, वैसे नहीं लिखना, प्रॉपरली लिखना है। और पर्सनल व्यू, मतलब खुद के व्यू के लिए नहीं लिखना, क्योंकि दूसरा चेक करेगा पेपर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अलाइनमेंट में क्या देखना है? सब कुछ लेफ्ट अलाइन हो, हेडिंग और बॉडी में एक लाइन का गैप हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। वर्ड लिमिट
50 बता चुका हूँ मैं। और अवॉइड करने हैं पर्सनल प्रोनाउंस को, मतलब खुद की तरफ से कोई प्रोनाउंस नहीं डालने। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ आई होंगी। हमने इसका वो बताया कि कितने नंबर का आ रहा है, पर्पस बताया, वर्ड लिमिट बताई, इसका फॉर्मेट बता दिया कि ऐसे करना है, फिक्स लाइन और इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस बता दी, और ज़रूरी बातें बता दी। और पर्सनल प्रोनाउंस जैसे आई यू मी एक्स्ट्रा, मतलब जो आई यू मी है वो खुद से नहीं डालना, पर्सनल प्रोनाउंस नहीं डालनी, और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं डालनी। टाइटल जो होगा हमेशा कैपिटल और इवेंट के मुताबिक होगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि किस बेस पे हम वो करेंगे नोटिस राइटिंग। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं नोटिस राइटिंग का। आई होप आपको फॉर्मेट समझ आ गया होगा, ज़रूरी बातें समझ आ गई होगी, मार्किंग स्कीम समझ आ गई होगी। तो नोटिस राइटिंग देखते हैं, इसका पैटर्न देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यू आर सेक्रेटरी ऑफ द साइंस क्लब ऑफ योर स्कूल, मतलब यू आर मतलब तुम हो, सेक्रेटरी ऑफ द साइंस क्लब ऑफ योर स्कूल मतलब तुम सेक्रेटरी हो अपने स्कूल के साइंस क्लब के। ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट साइंस क्विज, मतलब तुम्हें एक नोटिस लिखना है, इन्फॉर्म करना है किसको, स्टूडेंट्स को, किस बारे में, अबाउट अ साइंस क्विज के बारे में, जो साइंस क्विज का कॉम्पिटिशन है उसके बारे में। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होगे, इसका आंसर देख लो। तो शुरू में क्या लिख दिया हमने, शुरू में जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, शुरू में आपको नेम ऑफ स्कूल या इंस्टीट्यूशन लिखना है कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पे भी हमने वही करा है, जो हमने स्कूल का नाम लिख दिया कैपिटल लेटर में और दिल्ली लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ के नोटिस लिख दिया। जो ये हमने स्कूल का नाम लिखा है बीचों बीच लिखना है आपको। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, जो नोटिस राइटिंग होगी वो हमेशा डिब्बे में लिखी जाएगी। ये नहीं कि आप पहले डिब्बा बना दो, पहले नोटिस राइटिंग लिख दो फिर आराम से डिब्बा बना दो, ठीक है। तो पहले आप नेम ऑफ स्कूल या इंस्टीट्यूशन लिखते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, एस.टी. थॉमस पब्लिक स्कूल और दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़ के बड़े अक्षरों में नोटिस, फिर लेफ्ट साइड में लिख दी डेट, डेट में क्या लिखा है 18 जुलाई 2025, फिर उसके बाद एक हेडिंग दे दो, इंटर स्कूल साइंस क्विज कंपटीशन, ये भी बीच में लिख दिया बड़े अक्षरों में, फिर उसके बाद भी एक लाइन छोड़ दो। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया ये लाइन फिक्स है, दिस इज़ इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट्स, ये मैंने शुरू में बताया था आपको, दैट द साइंस क्लब इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल साइंस क्विज कंपटीशन, मतलब जो है स्कूल क्लब क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटर स्कूल साइंस क्विज कंपटीशन, कब 28 जुलाई को, मतलब आप जिस दिन लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट मत लिखना, उससे एक हफ्ते या कुछ दिनों बाद की डेट लिखना। इन स्कूल ऑडिटोरियम एट 10 PM, ठीक है, सुबह 10 बजे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 11th एंड 12th में गिव, मतलब वो दे सकते हैं अपने नाम, टू अंडरसाइंड बाय 28 जुलाई, मतलब 22 जुलाई 2025, अंडरस्टैंड बाय 22 जुलाई 2025, इस तारीख तक अपने नाम दे सकते हैं क्लास 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये एक एग्जांपल समझ आया होगा। एंड में आप लिख दो राहुल सिंह सेक्रेटरी ऑफ साइंस क्लब के, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। अपना नाम मत लिख देना, या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा या तो कुछ भी लिख दो नाम। तो आई होप आपको एक एग्जांपल समझ आया होगा। तो नोटिस राइटिंग इसी प्रकार लिखी जाती है। अगली चीज़ है कैसा आ सकता है एग्ज़ाम में, मतलब एग्ज़ाम में कैसे आ सकता है ये नोटिस, या तो मिड टर्म या फाइनल में कैसे पूछा जा सकता है वो देखते हैं। एज कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, मतलब आप कल्चरल सेक्रेटरी होने के नाते अपने स्कूल के, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट अ डांस कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, मतलब आपको कल्चरल सेक्रेटरी होने के नाते अपने स्कूल के लिए एक नोटिस लिखना है, क्या इन्फॉर्म करने के लिए, स्टूडेंटों को इन्फॉर्म करने के लिए जो डांसिंग कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है उसके लिए, जो कि रोका गया है अगले हफ्ते के लिए, हेल्ड हुआ है जो कि। या तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यू फाउंड अ वॉलेट नियर स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी के पास तुमने एक वॉलेट मिला है, ड्राफ्ट अ नोटिस टू बी पुट अप ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड, ठीक है। तुम्हें स्कूल नोटिस बोर्ड में आपको एक नोटिस पुट लिखना है किस और ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड पर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ये तो एग्जांपल के तौर पर मैंने बता दिया। एग्जांपल इनको एक बार समझ भी ले जो हमने क्वेश्चन देखे अभी।
As the cultural secretary of your school, write a notice informing students about a dance competition to be held next week। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी। तो बीच में आपने दे दिया इंस्टीट्यूशन का नाम या स्कूल का नाम और रोहिणी लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ के बड़े अक्षरों में बीच में नोटिस लिख दिया, फिर लेफ्ट साइड में आपने डेट लिख दी, फिर एक लाइन छोड़ के आपने बड़े अक्षरों में हेडिंग लिख दी, फिर वही जो मैंने बताया फिक्स लाइन है, दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट्स दैट एन इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन विल हेल्ड ऑन 25 जुलाई। मैंने बताया था ना, जिस दिन आप लिख रहे हो कुछ दिनों बाद की डेट लिखनी चाहिए। फ्राइडे इन स्कूल ऑडिटोरियम एट 11 AM। स्कूल मतलब स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग शुड सबमिट देयर नेम्स टू अंडरस्टैंड बाय 20 जुलाई 2025। मतलब 20 जुलाई 2025 तक आप अपने नाम अंडरसाइन करवा सकते हो। अट्रैक्टिव प्राइजेस विल बी अवॉर्डेड टू विनर्स। फिर एंड में लिख दो रितिका शर्मा कल्चरल सेक्रेटरी। ठीक है, ये मैंने एक और एग्जांपल समझा दिया। और टिप दिखाता हूँ मैं आपको, टिप क्या है। इंटर स्कूल जैसे हमने वर्ड यूज़ करे, इंटर स्कूल ऑडिटोरियम, सबमिट नेम्स, ये फ्रेज हैं, इनसे बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इससे एक्सप्रेशन बढ़ता है आपका। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यू फाउंड अ वॉलेट, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना कि किस टाइप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन्हीं को मैं समझा दे रहा हूँ। यू फाउंड अ वॉलेट नियर स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी के पास आपको वॉलेट मिला है, नोटिस लिखना है स्कूल नोटिस बोर्ड पर। ठीक है, तो बीच में आपने वही स्कूल का नाम या इंस्टीट्यूशन जो भी है, ठीक है, कानपुर लिख दिया, फिर नोटिस लिख दिया बीच में एक लाइन छोड़ के बड़ा बड़ा, फिर लेफ़्ट साइड से डेट, फिर एक लाइन छोड़ के टाइटल दे दो या हेडिंग दे दो, वो भी बड़े अक्षरों में कैपिटल में। फिर वही चीज़ जो मैंने बताई आपको, फिक्स लाइन, दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट्स दैट अ ब्लैक लेदर वॉलेट हैज़ बीन फाउंड नियर स्कूल लाइब्रेरी ऑन 17 जुलाई ड्यूरिंग लंच ब्रेक। मतलब तुम्हें मान लो 17 जुलाई को मिला है लंच ब्रेक के दौरान। यू दी वॉलेट कंटेन सम कैश एंड ID कार्ड्स। मतलब वॉलेट कंटेन क्या करता है, कुछ कैश और ID कार्ड्स। द राइटफुल ओनर में कलेक्ट इट फ्रॉम क्या पढ़ा था अभी हमने, कलेक्ट इट फ्रॉम दी अंडरसाइंड ड्यूरिंग दी रिसेस पीरियड। मतलब रिसेस जब लंच होगा उसका पीरियड, आफ्टर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। तो आप यहाँ तक समझ गए होगे। फिर रोहित वर्मा क्लास लिख दो, बात ख़त्म। टिप इसमें भी देख लो, लॉस्ट एंड फाउंड, राइटफुल ओनर, रिसेस पीरियड, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, ये फ्रेज हैं, ये बोर्ड में हाई स्कोरिंग मानी जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं चाहता तो आपको एक एग्जाम्पल दे के बात ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ और एग्जाम्पल जोड़ दिए, इससे आपको पूरी तरह समझ आए होंगे। हमने इसमें क्लियर कर लिया, मार्किंग स्कीम देख ली, कितने नंबर तक का आता है, ये कितने वर्ड में लिखना है, कैसा फॉर्मेट है, एग्जाम्पल भी देख लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। बाकी हमने लास्ट लेसन की वीडियो बना रखी है, वो चेक कर सकते हो आप। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।